डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3 का न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे और अंतिम 4 न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क के तौर पर हम छोड़े और बोले थे हम कि आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर दिक्कत होगी तो हम वीडियो या लाइव क्लास के द्वारा इसका सलूशन बनाएंगे। यहाँ अंतिम 4 न्यूमेरिकल्स में एक न्यूमेरिकल्स है डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम a 12 volt supply with internal resistance 0.5 ohm by the following infinite network. Each resistor has 1 ohm resistance as shown in figure. निम्नलिखित अनंत नेटवर्क चित्रानुसार प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध 1 ओम द्वारा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के साथ 12 वोल्ट सप्लाई से ली गई धारा ज्ञात करें। इस प्रश्न में इनफाइनाइट लैडर ये दिया है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आसान बनाएंगे। इनफाइनाइट लैडर में ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसको पहले हम कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे। जब इस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को हम 1 ओम के इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, तो यहाँ ध्यान रहे कि अंतिम अनंत तक जो है उसको हम x मान, लेकिन पहला 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है इसके साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन ये पैरेलल में या समानांतर में है। तो सिंप्लीफाई पहले इसको ऐसे कर लेंगे। इसके बाद हम x जो माने हुए और 1 ओम प्रतिरोध को पहले पैरेलल या समानांतर भाग में जोड़ लेंगे। उसका रिजल्ट मिलेगा, मान लीजिए r पैरेलल। तब जाकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो इसका शॉर्ट रूप मिलेगा कि दोनों का पैरेलल में जोड़ा हुआ रूप r पैरेलल, इसके साथ 1 ओम का पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस 1 ओम का सीरीज में जुड़ा हुआ मिलेगा, श्रेणी में जुड़ा हुआ मिलेगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इससे x को और 1 को समानांतर में जोड़ेंगे। 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/b और 1/r पैरेलल इज इक्वल टू x 1 प्लस x। Therefore, r पैरेलल इज इक्वल टू x/1 प्लस x। यहाँ r पैरेलल हम लोग निकालते हैं इन दोनों का समानांतर संबंध में, मतलब x और 1 ओम प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़े, पैरेलल ऑर्डर में जोड़े और उसका रिजल्ट r पैरेलल मिला, जिसका वैल्यू निकला है। अब इस r पैरेलल को रिमेनिंग जो 2 रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं उनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। नाउ r सीरीज इक्वल टू 1 ओम प्लस r पैरेलल प्लस 1। r सीरीज टोटल नेट रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग क्या माने हैं, x माने, और ये 1 क्या हो गया 2, और r पैरेलल का वैल्यू हम लोग कितना लाया है, x/1 प्लस x। यह हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस x 2 प्लस 2x प्लस x, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस x² इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, और ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, और x² माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम लोग सॉल्व कर देंगे।
इस प्रकार से और x इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी के जगह पर -2 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है -2 डिवाइडेड बाई 1, 2 प्लस माइनस यह हो जाएगा 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1, यह हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12, यह हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 12, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 प्लस अंडर रूट 12 को लिख देते हैं 3 इंटू 4 बाई 2, ये 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 4 बाई 2, यह हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3 बाई 2, ये 2 माइनस 2 रूट 3 बाई 2, यह हो जाएगा 2 कॉमन ले लिए 1 प्लस रूट 3 बाई 2, और ये हो जाएगा 2 1 माइनस रूट 3 बाई 2। यहाँ ये देखिए आगे सॉल्व करेंगे इस तरह से x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, और यह हो जाएगा 1 माइनस रूट 3। यहाँ ये ध्यान रहे ये जो वैल्यू होगा निगेटिव होगा, तो सिंस निगेटिव रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, यानी ऋणात्मक प्रतिरोध संभव नहीं है, इसलिए नेट रेजिस्टेंस अभीष्ट प्रतिरोध x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, और 1 प्लस रूट 3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, यानी 2.732 ओम। इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन आंसर है। डिटरमाइंड रेजिस्टेंस यानी ज्ञात प्रतिरोध यहाँ जो है 2.732 ओम है, जिसे अभी हम लोग ज्ञात किए। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क का कुल प्रतिरोध R इक्वल टू x प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। R का वैल्यू जो है यहाँ हो गया 2.732 प्लस 0.5 ओम, यह हो जाएगा 3.232 ओम। Therefore, current running through the circuit, परिपथ से होकर धारा सिंस V बराबर IR, therefore I बराबर V/R होता है। तो यहाँ I का जो वैल्यू है V/R, और V का वैल्यू 12 वोल्ट है, और R का वैल्यू 3.232 ओम है।
और आई का जो वैल्यू है 12 में 3.3 तो रिजल्ट होगा 3.72 वोल्ट ओम इनवर्स या एम्पीयर आंसर। ये न्यूमेरिकल जो है पोटेंशियोमीटर थ्योरी से रिलेटेड है। पोटेंशियोमीटर या विभवमाप थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं कि यह एक विद्युतीय व्यवस्था है जिसके द्वारा हम पोटेंशियल ड्रॉप की माप करते हैं, दो दिए गए सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं और किसी दिए गए सेल के आंतरिक प्रतिरोध को भी विभवमापी या पोटेंशियोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। फिर से एक बात सुनिए, पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है जिसके द्वारा हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप की माप करते हैं, अर्थात अल्प विभवांतर की माप करते हैं। ये पहला एक्टिविटी इस उपकरण का है। इस उपकरण का दूसरा वर्किंग है कि अगर दो सेल दिए जाएं तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी इसके द्वारा की जाती है। और इस उपकरण का तीसरा वर्किंग है कि किसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी पोटेंशियोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। जैसा कि थ्योरी में हम इस पर डिस्कस किए, पोटेंशियोमीटर is an electrical arrangement which used to determine potential drop. Number 2, it is used to compare EMFs of two given cells. And number 3, it is used to determine internal resistance ऑफ ए गिवन सेल। इसी वर्किंग के आधार पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। चूंकि अभी हम लोग इस बात को जाने कि पोटेंशियोमीटर के उपयोग से हम दो दिए गए सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं और इसमें जो कंक्लूजन के लिए फॉर्मूला आता है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का जो फॉर्मूला आता है वह है सिंस E1 by E2 इक्वल्स L1 by L। अब इस प्रश्न में ध्यान देंगे, हम लोग देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। E1 का वैल्यू दिया है 1.02 वोल्ट और E2 का वैल्यू निकाला। पहला बैलेंस पॉइंट जो L1 है इसका वैल्यू 67.3 सेंटीमीटर है और दूसरा बैलेंस पॉइंट L2 इक्वल टू 82.3 सेंटीमीटर। ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसे रखने के बाद सॉल्व कर देंगे। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब समीकरण 1 से E1 का जो वैल्यू है 1.02 वोल्ट है, E2 का वैल्यू निकालना है, L1 का जो वैल्यू है 67.3 है और L2 का जो वैल्यू है 82.3 है। Therefore E2 equals 82.3 multiplying 1.02 divided by 67.3
अब इसको डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट फाउंडिंग होगा 1.247 वोल्ट होगा। ये आंसर होगा। यानी पहला जो क्वेश्चन है इसमें उसका वैल्यू, दूसरा ईएमएफ, दूसरा विद्युत वाहक बल का जो वैल्यू आएगा 1.247 वोल्ट।